Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we were discussing about the digestion in human. In my previous lecture, I have told you what happens in oral cavity and then in larynx, in pharynx, in esophagus. So आज जो esophagus के बाद जो पार्ट है जो जिसमें हमारा फूड नेक्स्ट स्टेप में जाता है, नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है स्टमक. ठीक है ना. तो आज हम बात करेंगे स्टमक की. सो let me introduce you with stomach. What is stomach? Stomach is a dilated part of alimentary canal. ओके. एलिमेंट्री कैनाल है, आपको पता है ना, एक पाइप है, एक पाइप आ रहा है, ठीक है, आगे जाके वो खुल जाता है. उसका हिस्सा जो खुला है वो स्टमक है. वो जे शेप्ड है. इट इज़ जे शेप लोकेटेड इन लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन जो है ना वो बेसिकली हमारा बेली का जो पार्ट है ना उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं. उसके बिल्कुल लेफ्ट पे हमारा स्टमक प्रेजेंट है और जस्ट बीनीथ द डायफ्राम. डायफ्राम क्या है? वो एक मस्कुलर शीट है जो हमारी चेस्ट कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है. ठीक है ना. तो वो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे है, एब्डोमेन के बिल्कुल लेफ्ट में है, जे शेप्ड है और डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टमक. सो स्टमक का इंट्रोडक्शन तो आपने समझ लिया. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शन को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो स्टमक के अंदर ना बेसिकली टू पार्ट्स हैं, टू पोर्शंस हैं. ठीक है ना. एक को कहते हैं हम कार्डिक पोर्शन और दूसरा है पाइलोरिक पोर्शन. ठीक हो गया. जो कार्डिक पोर्शन है ना प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस. अब एसोफेगस जहाँ से ख़त्म हुई है वहाँ से आगे स्टमक स्टार्ट हुआ है. तो एसोफेगस के ख़त्म होते ही जो पोर्शन स्टमक का स्टार्ट हुआ है ना उसको कार्डिक पोर्शन का नाम दे दिया गया है. और कार्डिक पोर्शन के नीचे जो स्टमक का पोर्शन है उसको पाइलोरिक पोर्शन का नाम दे दिया गया, लोकेटेड बीनीथ द कार्डिक पोर्शन. ठीक हो गया. दो पोर्शन हो गए स्टमक के अंदर, कार्डिक एंड पाइलोरिक पोर्शन. अब इसके अंदर इसके अलावा जो है वो दो स्फिंक्टर्स हैं. स्फिंक्टर्स क्या होते हैं जी? स्फिंक्टर्स जो है ना वो ओपनिंग होती है दैट आर गार्डेड बाय मसल्स, यानी कि उनके इर्द गिर्द सराउंडेड, दे आर सराउंडेड बाय मसल्स और गार्डेड बाय मसल्स. तो स्फिंक्टर्स भी इसमें दो हैं, पोर्शंस दो हैं, स्फिंक्टर्स दो हैं. कौन से? कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर. अब जो कार्डिक स्फिंक्टर है ना वो हमारा स्टमक और एसोफेगस के बीच में, एसोफेगस ख़त्म हुई आगे स्टमक शुरू हुआ, उनके दरमियान जो ओपनिंग है उसको कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं. और फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर कौन सा है? जो स्टमक ख़त्म हुआ उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन शुरू हो जाती है. तो स्मॉल इंटेस्टीन और स्टमक के दरमियान जो ओपनिंग है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं. ठीक है. और ये दोनों ओपनिंग्स जो हैं गार्डेड बाय मसल्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्फिंक्टर्स. सो नेक्स्ट मैं आपको इसकी जो है ना एक छोटी सी जो है ना पिक्चर आपको दिखा रही हूँ जस्ट टू शो यू. ये देखिए ना, ये एसोफेगस है ना, उसके बाद स्टमक स्टार्ट हो जाता है. तो ये देखें, ये जो एसोफेगस स्टमक के दरमियान जो ओपनिंग है ना इसको कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं. और ये देखें जो ऊपर वाला पोर्शन है एसोफेगस ख़त्म होते ही इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस उसको कार्डिक पोर्शन कहते हैं. और कार्डिक पोर्शन के बीनीथ जो है वो पाइलोरिक पोर्शन है. और पाइलोरिक पोर्शन और यानी कि जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल देते हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब आपको इसके फंक्शंस क्या हैं. स्टमक में होता क्या है बेसिकली, फूड के साथ बोलस जो हमारा ओरल कैविटी में बना था उसके बाद हमारी एसोफेगस से गुजरा था, अब स्टमक में उसके साथ हो गया क्या? डाइजेशन, चर्निंग एंड मेल्टिंग. ठीक है ना. तो ये देखिए जैसे ही आप इसके फंक्शन को समझें कि जैसे ही बॉलस जो है वो एंटर होता है एसोफेगस से स्टमक में, तो जो वॉल्स हैं ना इसकी स्टमक की जो वॉल्स हैं ना उसमें जो है ना वो बेसिकली स्टमक की वॉल्स के अंदर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना व्हेन फूड एंटर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस. जैसे ही बोलस हमारे स्टमक में एंटर होता है हमारे जो वॉल्स, स्टमक की जो वॉल्स के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं. ठीक. अच्छा जी. अब गैस्ट्रिक जूस क्या है, क्या कंपोजिशन है जी? गैस्ट्रिक जूस में ये होता क्या क्या है? म्यूकस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजिन होता है. पेप्सिनोजिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है ना. पेप्सिनोजिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये तीन चीज़ें जो है ना गैस्ट्रिक जूस में होती हैं. अब इनमें तीनों का अलग अलग काम क्या है बेसिकली. HCl का क्या काम है? HCl से मुराद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है ना. HCl क्या करता है? जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन है ना उसको एक्टिव पेप्सिन में करता है. ये जो पेप्सिनोजिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना
ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है इसमें, यानी कि वर्किंग नहीं आता। ये वर्किंग तब करता है जब ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है, तो उसको पेप्सिन बोलते हैं। तो HCl का काम क्या है, इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। इसके अलावा दूसरा काम ये है कि किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उनको भी ये किल करता है HCl। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा पेप्सिन का क्या काम है। पेप्सिन क्या काम है, पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। ठीक है ना। अब ये जाहिर है जो हमारे प्रोटीन पोर्शन है उसको जब ये ब्रोक डाउन करेगा तो पेप्टाइड चेन्स बन जाएंगी। तो पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन की डाइजेशन कर रहा है। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है। अब जो म्यूकस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूकस जो इसमें बन रही है ना, वो थिक कोटिंग ओवर द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेज द HCl देयर। अब जो हमारी स्टमक की इनर वॉल्स है ना, उस पर थिक कॉटिंग बन जाती है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, उसमें इतनी म्यूकस होती है कि वो एक ओवर कोटिंग बना लेते हैं उसके एंड के। तो और इसके अलावा वो HCl को न्यूट्रलाइज भी कर देती है, यानी HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी उसकी एक्टिविटी को कम कर देती है। तो होता क्या है, ये जो बात इम्पॉर्टेंट है वो क्यों है कि देखें, हमारी जो स्टमक की जो वॉल्स है ना, वो बेसिकली ज़्यादातर प्रोटीन से बनी है। तो आप ये कहिए कि अगर पेप्सिनोजन निकलता है गैस्ट्रिक जूस में, तो वो पेप्सिनोजन तो इन वॉल्स को भी डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा, हमारा स्टमक भी डाइजेस्ट होने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। ठीक है, उस टाइम एक्टिव नहीं होता। जब उसको HCl एक्टिव करता है ना, पेप्सिन बनाता है, तो क्या होता है, जो म्यूकस निकल रही है ना, वो हमारी स्टमक की इनर वॉल्स में कोटिंग को बना चुकी है। वो जो म्यूकस है ना, वो HCl को पहले ही न्यूट्रलाइज कर देती है। जब HCl हमारी वॉल्स पे अगर अटैक करे, तो वो जो वॉल की म्यूकस है उसको न्यूट्रलाइज HCl कर देती है। जाहिर है जब HCl ही वर्किंग में नहीं रहेगा तो वो कहाँ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और कहाँ पेप्सिनोजन जो है वो स्टिमुलेट हो सकेगा पेप्सिन कि वो कोई इस तरह का काम करें, डाइजेशन करें। सो हमारी स्टमक की वॉल्स क्यों बच जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक ओवर कोटिंग हुई होती है म्यूकस की, वो उनको बचा लेती हैं डाइजेस्ट होने से। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसके सारा हो गया कि डाइजेशन किस तरह हो रही है। अब ये डाइजेशन जो हो रही है, इसका फर्दर क्या हुआ, चर्निंग और मेल्टिंग की तरफ हमारा फूड गया। ठीक है ना। फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। ठीक है ना। और ज़्यादा जो है वो फूड ब्रेक होता है चर्निंग के प्रोसेस से। चर्निंग का प्रोसेस क्या है, जो स्टमक की वॉल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तो क्या होता है, फूड मिक्स हो जाता है सारा। एक ग्राइंडर चल जाता है एक किस्म का, एक ग्राइंडर से चल जाता है, उसमें फूड सारा मिक्स हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस के साथ सारा फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जो भी हमारा बोलस अंदर गया हुआ है। तो क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ फूड हो जाती है, उसको चर्निंग बोलते हैं। और फिर इस प्रोसीजर में ना, जब ज़ाहिर है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तेज़ी तेज़ी से, तो उसमें जो है ना वो हीट प्रोड्यूस होगी। वो हीट से क्या होता है, वो फूड मेल्ट कर जाता है। वो जो पोर्शन ऑफ फूड या बोलस जो आया होता है ना, वो हमारा जो है ना वो मेल्ट कर जाता है। और वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड चाइम। ठीक है ना, चाइम बन जाता है। चाइम फॉर्मेशन होती है सूप लाइक मिक्सचर। वो फूड जो एक सॉलिड हमारे पास एक बॉल सा बना था, वो एक सूप लाइक फॉर्म में आ गया है अब चर्निंग और मेल्टिंग के बाद। उसको हम चाइम बोलते हैं। चाइम क्या करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो है ना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। उसका छोटा सा जो एक हल्का सा पोर्शन है, लिटिल मैस, उसका जो है वो उधर नीचे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में बताऊंगी। और यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पेप्सिनोजन हमारा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एक गैस्ट्रिन हार्मोन भी जो है वो हमारे स्टमक के अंदर उसकी भी सिक्रेशन होती है। गैस्ट्रिन इज ए हार्मोन, उसकी सिक्रेशन होती है हमारे स्टमक के अंदर। कब होती है स्टमक, जब हमारे फूड जो हम खाते हैं ना उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, तो क्या होता है कि हमारी जो फूड है ना, जब स्टमक में पहुंचता है ना, तो जब उसमें कम प्रोटीन होती है ना फूड के अंदर, तो स्टमक ज़्यादातर गैस्ट्रिक जूस नहीं रिलीज़ करता। जब उसमें प्रोटीन कम होती है ना, तो गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता। हाँ, जब उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है ना फूड में, तो गैस्ट्रिक जूस भी ज़्यादा रिलीज़ होता है। ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस जब ज़्यादा रिलीज़ होता है ना, तो वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू करता है पेप्टाइड में। और ये जो पेप्टाइड्स बनते हैं ना, वो स्टिमुलेट कर देते हैं जो हमारे स्टमक के सम सेल्स को, कि वो गैस एक हार्मोन प्रोड्यूस करें गैस्ट्रिन।
वो गैस्ट्रिन फिर जो प्रोड्यूस होता है ना वो हमारी वो जो है ना वो ब्लड में एंटर होता है, फिर हमारी पूरी बॉडी में जो है वो चला जाता है। और इसका क्या काम होता है, इसका भी यही काम है बेसिकली गैस्ट्रिन का, कि वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कि हम और ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करें। ठीक है ना। तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो अगर हमारी फूड में, अगर हमारे फूड में प्रोटीन ज़्यादा होता है ना तो तब वो प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन पैदा होगा तो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा डाइजेशन होगी, प्रोटीन्स की पेप्टाइड चेंज बनेगी। जो पेप्टाइड्स बनते हैं ना बेसिकली वो स्टिमुलेट कर देते हैं सम सेल्स को स्टमक के कि वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करें। ठीक है ना। और गैस्ट्रिन का बेसिकली काम क्या, स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस. So this is all about the digestion and stomach. I hope you have understood. Kindly subscribe my channel and keep watching my video. Thank you. Allah Hafiz.